रिश्तों में जब पहाड़ टूट पड़े, जब संबंध पूरी तरह से बिगड़ जाए, जब कोई अपना आपको दुश्मनों की तरह देखने लग जाए, तो सत्य मानना पूरी दुनिया में भगवान शिव के अलावा आपको कोई बचा नहीं सकता। ये केवल और केवल कुंडली के ग्रहों का प्रताप नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है समय का और सिस्टम का। पूरी तरह से सब ठीक हो जाता है मात्र सोमवार के दिन ये काम करने से। पूरा तरीका, पूरा ढंग, पूरी व्यवस्था आपको समझा रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है, वहीं आपके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर रिश्ते को भी समझा जाता है और आपको जिताया जाता है। आप कह सकते हो जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। रिश्ता कैसा भी हो, शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो, या लव लाइफ, प्रेम लाइफ या रिलेशनशिप में कहीं कोई दिक्कत हो, हर तरह से हम आपका सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं और आपको जीवंत करते हैं। हमारे यहाँ पिछले 20-21 सालों से आपके जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है और अभी तक जो लोग कंप्लीटली ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। हाँ, और सक्सेस रेट यहाँ का 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। कोई भी चीज रोकी नहीं गई, कोई भी चीज स्थगित नहीं की गई और हर एक चीज को बाखूबी समझा जा रहा है। अब थोड़ा और गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करिए और थोड़ा जानिए क्या है आपकी, जब आपके अपने निजी रिश्तों में कुछ खराब आता है, कुछ गड़बड़ होता है, तो कोई समझ नहीं आता। क्यों अंबार पड़ते हैं, क्यों दुनिया भर के संकट सामने दिखाई पड़ते हैं, क्यों अंदर से मन बेचैन हो जाता है। एक बार पैसों की दिक्कत हो, इंसान व्यवस्थाओं में लग जाता है। एक बार को शारीरिक कोई कष्ट हो तो दवाई मिले तो वो ठीक होने लगता है, हॉस्पिटल पहुंच जाए तो ढांढस बन जाता है। लेकिन अगर मन बेचैन हो तो दुनिया की कोई भी संपत्ति उसे शांति नहीं दे सकती। मन बेचैन हो, विश्व का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां जाने के बाद शांति मिलती हो। दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सकारात्मक देखना, इसको थोड़ा पॉजिटिवली होकर के देखना। बुरी संगति में जाते कौन है? जिनकी भी बुरी संगति है वहां जाते कौन है? बुरी संगति में कुछ जितने भी काम आते हैं, चाहे वो मादक पदार्थों का सेवन हो, चाहे बुरे लोगों के साथ भागम भाग हो, चाहे अपने जीवन को बर्बादी में डालना हो, कोई गलत काम करना हो, बुरी संगति में, बुरे कामों में क्यों कोई जाता क्यों है? साइंस कहती है, रिसर्च कहता है कि कहीं ना कहीं उनका मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। उनकी अशांति, उनका अमाद और प्रमाद, उनके अंदर की बेचैनी, उनके अंदर का वो द्वंद उन्हें खत्म कर रहा होता है। जब आपको किसी भी रिश्ते में प्रेम नहीं मिल रहा है, जब आपको कोई भी व्यक्ति सही तरीके से नहीं देख रहा है, कुंडली से ये सब जाना जा सकता है। कुंडली देखकर, ग्रह नक्षत्रों को देखकर ये सब समझा जा सकता है। मंगल के कुछ ग्रहों के साथ संसर्ग है, उससे पता चल जाता है। बुध के साथ मंगल का शनि के साथ, मंगल का राहु के साथ संबंध से बहुत सारी कैलकुलेशन निकाली जा सकती है। बुध का बृहस्पति के साथ, शनि का सूर्य के साथ संसर्ग निकाला जा सकता है। संबंधों को जाना जा सकता है। किस ग्रह में कहां कितनी दिक्कत है वो समझा जा सकता है। किस रिश्ते में तुम्हें कितने नंबर मिलते हैं वो जाना जा सकता है। लेकिन सत्य मानिए, केवल और केवल ज्योतिष से ठीक नहीं किया जा सकता।
ठीक करने के लिए क्या चाहिए? गुरु की कृपा चाहिए, कोई बहुत बड़ा तपस्वी चाहिए, कोई साधना संपन्न व्यक्ति चाहिए, कोई ताकतवर व्यक्ति चाहिए जो आपके अंदर प्रवेश करके आपको कंप्लीटली शांत कर दे और ठीक कर दे। जब योग ध्यान समास आपके आगे मौन होने लग जाएं, तो आप समझ जाना कि ये बात रिश्तों और संबंधों की है और ये आप अंदर से टूट रहे हैं। आप तक कहां कोई चीज पहुंचती है? पैसा पॉकेट तक ही पहुंचता है, एसी की हवा शरीर तक ही पहुंचती है, खाना पेट तक ही पहुंचता है। आप तक पहुंचने वाली चीजें कितनी ही हैं आपके पास? सिर्फ एक चीज है, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारा एहसास। निजी कृतायोध्वककं वशंष्टम, जितना निजतम है वो बिल्कुल अंदर है। एक बार कलकत्ते के मंदिर में मैया काली के पुजारी से किसी सेठ ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि माता आप पर बड़ा अनुग्रहित है और मैंने ऐसा सुना है कि माता आपसे बात करती हैं और आपसे मिलती हैं। एक काम कर सकते हैं क्या? एक दिन के लिए मां मेरे घर आ सकती है, मेरे से बात कर सकती हैं क्या? तो पुजारी ने तत्क्षण जवाब दिया, बोले हाँ ऐसा हो सकता है। तो बोले क्या करना होगा मुझे? कितनी संपत्ति लगेगी? क्या देना होगा मुझे? इसके लिए क्या चढ़ाना पड़ेगा? इसके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी होगी? कहां भंडारा करना है, कहां यज्ञ करना है, क्या पूजन सामग्री लानी है, क्या आवश्यकता है? स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, मणियों के हार चाहिए, मुक्ता मणि कंकड़ मोती चाहिए, चाहिए क्या साहब? पुजारी ने कहा साहब कुछ नहीं चाहिए। बोले इनको सिर्फ तुम्हारा एड्रेस चाहिए, क्योंकि स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। बोले साहब ये अकिंचन है, कुछ नहीं रखते अपने पास, ये परिवार बाबा शिव का है, सिर्फ अपना एड्रेस दे दीजिए माता आपके घर पहुंचेंगे। तो साहब ने फट से डायरी और पेन निकाला, अपने घर का एड्रेस दिया और पुजारी को फाड़ कर दिया। बोले पुजारी ने देखते ही वापस कर दिया, बोले ये आपके घर का एड्रेस है साहब, मैं आपका एड्रेस पूछ रहा हूं। तो सेठ जी को लगा कि मेरी फैक्ट्री का एड्रेस जानना चाहते हैं, उन्होंने फट से फैक्ट्री का एड्रेस लिखा। पुजारी ने फिर वही बात कही कि ये आपकी फैक्ट्री का एड्रेस है, मुझे आपका एड्रेस चाहिए। सेठ जी ने अपने सारे ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, मकान, ये वो सबके एड्रेस दे डाले। पुजारी हमेशा कहते रहा कि ये तुम्हारे उस चीज का एड्रेस है, तुम्हारा अपना एड्रेस दे दो। सेठ जी चुपचाप सर झुका के चले आए, कई दिनों तक चिंतन करते रहे और उन्हें समझ आ गया आपका अपना एड्रेस कहां है, आप खुद अपने शरीर में कहां पर हो। ये तुम्हारा हृदय है, तुम्हारा मस्तिष्क है, तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे पैर हैं, तुम कहां हो? आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम्, तब तो पूजा तो विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। साहब तुम बहुत अंदर हो और तुम तक सिर्फ और सिर्फ एक चीज पहुंचती है, वो प्रेम, वो है एहसास और वो बहुत खास है। आज उसी को ठीक करने की व्यवस्था बता रहा हूं, सीधा तुम्हें कह रहा हूं कि बस ये छोटी सी चीज सोमवार के दिन करिए, फिर देखिए चमत्कार। सोमवार में बड़ी ताकत है, भगवान शिव ने ऐसा कुछ नहीं जो किसी को नहीं दिया होगा। विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई भगवान है तो वो है भगवान शिव। इनकी पूजा करने के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देव नहीं है, ये महादेव हैं। ये कुछ नहीं अपने पास रखते, ये स्वर्ग में नहीं रहते साहब, ये पहाड़ों पर रहते हैं, खुली जगहों पर। स्वयं अकिंचन जनमन रंजन पर शिव परम उदार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। उनके चरणों में बस सर झुकाइए, फिर देखिए क्या नहीं देते।
आज उन्हीं की कृपा दिलाने की बात कर रहा हूं। सोमवार के दिन ये चीज भगवान शिव पर चढ़ा देने मात्र से आपको अपना रिश्ता, प्यार तत्काल वापस मिलेगा, तत्क्षण मिलेगा। ये 100% सुनिश्चित है। पूरा तरीका, पूरा ढंग, पूरी व्यवस्था बता रहा हूं। उसके पहले आपके साथ एक आपके बीच का अनुभव साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी थैंक यू सो मच। आपने 1 साल से हम जुड़े थे, मेरा काम नहीं हो रहा था, लेकिन जब से गुरुजी लाइफ में आई तब से मेरा काम हो रहा है। गुरुजी कल आपने पूजा किया और चमत्कार हो गया। उन्होंने वो बोल रहे थे कि हम उसी से शादी करेंगे। गुरुजी थैंक यू सो मच, बहुत 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 थैंक यू सो मच। लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है और गुरुजी तो मेरे लाइफ में है और हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए, ठीक रहने की कोशिश करिए, बेहतर हो जाइए। आप एकदम निश्चिंत रहिए, सुव्यवस्थित रहिए, खूब अच्छे रहने की कोशिश करिए। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बेहतर हो तुम्हारा, ऐसी इच्छा रखता हूँ। उपाय की बात कर रहा हूँ। आपको चाहिए कच्चा दूध। कच्चे दूध में आपको 1 चुटकी काले तिल और 1 चुटकी सफेद तिल डाल देने हैं। अब काले तिल हैं रात्रि के प्रतीक और सफेद तिल हैं दिन के प्रतीक। दिन और रात्रि दोनों के दोनों एक साथ मिल सकते हैं भगवान शिव के दरबार में। भगवान शिव ही हैं जहां पर रात्रि और दिन दोनों मिलते हैं, इसलिए उनका एक पर्व शिवरात्रि कहलाता है। दुनिया में पूरा का पूरा विश्व शिवरात्रि केवल अपना जो विवाह का महोत्सव है, मैरिज एनिवर्सरी है, वो साल में लोग 1 बार मनाते हैं। भगवान शिव साल में 24-25 बार मनाते हैं। हर महीने 2 बार और साल में एक प्रमुख शिवरात्रि 24-25 बार मनाते हैं। विवाह के संदर्भ में पूरे विश्व में ऐसा कोई देवता नहीं है इतना निर्वाहन करने वाला। एक ही साथी के साथ कंप्लीटली ओतप्रोत ध्यान, ओतप्रोत एहसास दिलाने वाला, ऐसा चिंतन देने वाला दूसरा कोई देवता नहीं है। वो सिखाते हैं कि आपका पति पत्नी का साथ जितना बेहतर होगा, परिवार उतना संपन्न होगा। वो सिखाते हैं अगर आप पति पत्नी ठीक हैं, आपके आपस में सौहार्द और प्रेम वात्सल्य सब बहुत बढ़िया है, तो आपके घर में गणेश पैदा होंगे, बुद्धि और विवेक पैदा होगा, आपके घर में रिद्धि और सिद्धि आएंगी, आपके घर में फिर शुभ और लाभ होगा। वो सिखाते हैं कि आपके घर में सेनापति पैदा होंगे। वो आपको ये सिखाते हैं कि जहां एक ही घर में तुम क्यों सोचते हो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, जरा सोच कर देखो बैल और शेर एक साथ रहते हैं। जरा सोच कर देखो चूहा और सर्प एक साथ रहता है। जरा सोच कर देखो सर्प और मोर एक साथ रहते हैं और मोर और बैल एक साथ रहते हैं। ये सब एक दूसरे के परस्पर शत्रु पर सब एक साथ रहते हैं। परिवार का यही मतलब है। परिवार में सुख और दुख लगे रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा धैर्यवान होना चाहिए। आपको भगवान शिव की तरह अगर अपने परिवार में एकता चाहिए तो आप सबके सब शिव बनने की कोशिश करिए और रोज विषपान कीजिए। यानी जितनी भी क्रोध है, एंजाइटी है, दूसरों के प्रति आपकी गुस्सा है, आपको लोगों को कुछ बताना है, कहना है, बोलना है, शिकायत करनी है, सब पी जाइए इसकी तरह। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपको तरीका बता रहा हूं। कच्चे दूध में 1 चुटकी तिल काले 1 सफेद डाल लीजिए। डालने के बाद अपने मस्तक में लगा करके आपको ओम नमः शिवाय 27 बार बोलना है और 1 बार जो अब मैं मंत्र कह रहा हूं ये बोल देना है। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। ऐसा कहकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए। बस इतना करने से तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता। धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, मन ठीक करना है,
आंतरिक शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, उद्गार चाहिए, रिश्ते ठीक करने, संबंध बढ़िया करने, प्यार चाहिए, बात करना है, जो चाहिए सब मिलेगा। करके तो देखिए, मन से करना, श्रद्धा विश्वास के साथ करना, फिर देखना चमत्कार, 100% तुम सफल हो जाओगे। अपना बहुत ख्याल रखो। तुम जितना ठीक रहोगे उतना ज्यादा हम अच्छे हो पाएंगे। भरोसा रखो इस बात पर कि तुम ठीक हो तो सब ठीक है। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना, बहुत बेहतर रहने की कोशिश करो, हर तरह से खुद को स्पंदित और मजबूत करो, चंचल हो जाओ, खूब हंसो खेलो, खूब एंजॉय करो। जीवन जीने के लिए आए हो, काटने के लिए थोड़ी। खूब अच्छे रहने की कोशिश करो, बस इतना ही तो कहता हूं रोज आपको। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, अपनी लाइफ बिल्कुल मत बनाना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, दुनिया भर की सारी चीजें छोड़ दीजिए, खुद पर कंट्रोल कीजिए और खुद को ठीक रखने की कोशिश करिए। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रखूंगा। भरोसा रखना बस। ओम नमः शिवाय।